Hello friends, good evening everyone. My name is Gyanan from English with Blaze Vlog. So guys, today I am going to teach you advanced structures. So if you really want to know these advanced structure, watch this video until the end so that you can use these advanced structure in your day-to-day life, in your day-to-day conversation. So guys, let's dive into this video. So our first advanced structure is अगर वो नहीं आई तो, अगर वो नहीं आया तो, लाइक दैट. सो इसके लिए हमारे पास है व्हाट इफ प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. लाइक अगर वो नहीं आई तो नेगेटिव में डोंट और डजंट. अगर वो नहीं आई तो व्हाट इफ सी डजंट कम. अगर वो आ गया तो व्हाट इफ ही कम्स. Our next advanced structure is मेरा मन कर रहा है या मेरा मन करता है. इसके लिए हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस फील लाइक प्लस वर्ब ing. सपोज मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग टी. मेरे दोस्त का गाने सुनने का मन कर रहा है, माई फ्रेंड फील्स लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग. कल मेरा क्लास लेने का मन नहीं कर रहा था, यस्टरडे आई डिडंट फील लाइक टेकिंग क्लास. आवर नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर इज मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है. मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं मीन्स नथिंग टू डू विथ. सो प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नथिंग टू डू विथ and have has as well. मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है. इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर के लिए हमारे पास हैज है प्लस नथिंग टू डू विथ. प्लूरल के लिए हैव है प्लस नथिंग टू डू विथ. जैसे कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विथ यू. मेरे दोस्त का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, माई फ्रेंड हैज नथिंग टू डू विथ मी. आवर नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर इज इसमें रोने की क्या बात है. तो इसमें रोने की क्या बात है मीन्स व्हाट्स देयर टू क्राई. लाइक व्हाट्स देयर आफ्टर दैट टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. इसमें रोने की क्या बात है, व्हाट्स देयर टू क्राई. इसमें हंसने की क्या बात है, व्हाट्स देयर टू लाफ. इसमें नाराज होने की क्या बात है, व्हाट्स देयर टू गेट एंग्री. Our next advanced structure is रोने से कोई फायदा नहीं है. कोई फायदा नहीं है मीन्स इट इज नो यूज. इट इज नो यूज प्लस वर्ब ing. रोने का कोई फायदा नहीं, इट इज नो यूज क्राइंग. वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज गोइंग देयर. उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड. उसे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज टीचिंग हिम. Now let's learn another advanced structure that is yes. मुझे चाय पीने की आदत है. चाय पीने की आदत है, आदत मुझे आदत है मीन्स सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज टू प्लस वर्ब ing. तो मुझे चाय पीने की आदत है, आई एम यूज टू टेकिंग टी. उसको चाय पीने की आदत थी, ही वॉज यूज टू टेकिंग टी. और मुझे टहलने की आदत है, आई एम यूज टू वॉकिंग. लाइक दैट. आवर नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर इज मुझे शर्म आती है. तो शर्म आती, आई एम साई ऑफ. तो साई ऑफ, मुझे इंग्लिश बोलने में शर्म आती है, आई एम साई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है, आई एम साई ऑफ talking to girls. Like that. Our next advanced structure is like ऐसा कहा जाता है, it is said that. ऐसा कहा जाता है ये मंदिर 100 साल पुराना है, it is said that this temple is 100 years old. ऐसा कहा जाता है वो चोर है, it is said that he is a thief. ऐसा कहा जाता है वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता है, it is said that he speaks English very well. नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर इज ऐसा लगता है,
ऐसा लगता है वो वो अमीर है। इट सीम्स दैट ही इज अ रिच बॉय। ऐसा लगता है वो 2 दिनों से भूखा है। इट सीम्स दैट ही हैज बीन हंग्री फॉर 2 days। ऐसा लगता है आज बारिश होगी। इट सीम्स दैट इट विल रेन टुडे। सो गाइस, आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज मैं सपने देखता हूँ। मैं कार खरीदने के सपने देखता हूँ। सो इसके लिए हमारे पास एडवांस स्ट्रक्चर है आई ड्रीम ऑफ बाइंग अ कार। एक कार होने का सपना देखता हूँ। आई ड्रीम ऑफ हैविंग अ कार। मैं इंग्लिश में फ्लुएंट बनने के सपने देखता हूँ। आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग फ्लुएंट इन इंग्लिश। मैं अमीर बनने के सपने देखता हूँ। आई ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ रिच पर्सन। लेट्स टॉक अबाउट अनदर एडवांस स्ट्रक्चर दैट इज सो कॉल्ड मीन्स आप बस कहने मात्र के टीचर हो। आप बस वो सिर्फ कहने मात्र का डॉक्टर है। सो कॉल्ड। सो गाइस, यू आर अ सो कॉल्ड टीचर। वो एक कहने मात्र का डॉक्टर है। ही इज अ सो कॉल्ड डॉक्टर। वो सिर्फ कहने मात्र का एक दोस्त है। ही इज अ सो कॉल्ड फ्रेंड। Now let's talk about another advanced structure that is fair weather friends. Fair weather friends means ऐसे दोस्त जो मुसीबत में काम ना आए, उनको हम फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं। जैसे कि माई ही इज माई फेयर वेदर फ्रेंड। ही नेवर हेल्प्स मी व्हेन आई एम इन ट्रबल। नेक्स्ट एडवांस सेक्शन, आई एम टायर्ड मतलब मैं थक गया हूँ, पक गया हूँ। जैसे कि मैं आपसे बात कर करके थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। मैं चावल खा खा करके थक गया हूँ रोज। आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग राइस डेली। मैं uh, मैं उन मैं उसके बिहेवियर से थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ हिज बिहेवियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर एडवांस स्ट्रक्चर दैट इज मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है मीन्स आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। आई एम अफ्रेड ऑफ कैट्स। मुझे कुत्तों से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। मुझे बिल्लियों से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ कैट्स। और अगर मैं वर्ब लगा दूं, जैसे कि मुझे इंग्लिश बोलने से डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। लाइक दैट। लेट्स नो नेक्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर दैट इज वेयर एज। मैं ऐसा हूं जबकि वो ऐसा है। जैसे कि आई एम एजुकेटेड पर्सन वेयर एज माई वाइफ इज अनएजुकेटेड। तो जैसे कि मैं इंग्लिश में बात करता हूँ जबकि मेरा दोस्त हिंदी में बात करता है। आई स्पीक इन इंग्लिश वेयर एज माई फ्रेंड स्पीक्स इन हिंदी। वेयर एज जबकि मैं 10,000 रुपये महीने कमाता हूँ जबकि मेरा दोस्त 20,000 रुपये महीना कमाता है। आई अर्न 10,000 रुपीज पर मंथ whereas my friend earns 20,000 rupees per month. So guys, I hope you must have liked this video. If you have liked this video, please subscribe and tell me if you want such kind of videos more. Thank you so much guys. Bye.